बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे क्लास 10th मैथमेटिक्स में मशक नंबर 1.1 में सवाल नंबर 2 देखें, बजरिए तजज़ी हल कीजिए। ठीक है, पार्ट 1 की हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चे तजज़ी करने के लिए ना हमने ये देखें, हमारे पास ये स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये मैं आपको रफ में करके बता रही हूँ। ठीक है, तो तजज़ी करने के लिए बच्चे हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास बी सी और ए वाली रकम बने। सी वाली रकम कौन सी है? -20। ठीक है, और ए वाली कौन सी है? एक्स स्क्वायर। इसे आपने ए का नाम दे देना है, इससे बी का और इसे सी का। हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सी और ए वाली वैल्यू बने। अगर हम उन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करें, ठीक है, तो हमारे पास ये मिड वाली रकम बने, बी वाली। अब मिड में क्या है? -x। तो हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें -20x² बने, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -x बने। तो फर्ज करें अगर हम इधर लिख लें x² -5x + 4x, ठीक है, -20 इक्वल टू 0, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये मिड वाली रकम चेंज करनी है। ठीक है, अब बच्चे देखें, -5x + 4x प्लस माइनस माइनस 5 4 20x², ज़रब करने से बन गया ना -20x²। अब प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे, इसका x ही आ जाएगा। 1 साथ लगाए ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी वैल्यू 5 माइनस का साइन, तो इसके साथ क्या लग गया? माइनस। यही चीज़ हमने चाहिए थी। ठीक है, अब ये जो हमें दो नंबर हमने ढूंढे हैं वो हम इधर लिख देंगे, x² -5x + 4x -20 इक्वल टू 0। जब आप बच्चे तजज़ी करने लग जाएंगे ना तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि हम कौन से दो नंबर्स पुट करें तो हमारे पास ये बने। अब बच्चे पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों को। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या चीज़ है जो कॉमन आ सकती है, जो दोनों में हो? देखिए x इधर भी है, इधर भी है, x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया x, क्योंकि इधर x का स्क्वायर है यानी 2x है। एक x कॉमन ले लिया तो पीछे एक x रह गया, -5 वैसे का वैसे ही। x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि x कॉमन ले लिया। यहाँ पर हम +4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस, अब 20 को 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 5 20, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे अगर आपके ना ये दोनों ब्रैकेट्स वाली वैल्यू सेम आ जाए ना तो आप समझ लें कि आपकी तजज़ी ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हुई। ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इन्हें हम एक मरतबा लिख लेंगे, x -5 और x + 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चे हम x -5 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे, इधर कॉमा डालकर x + 4 को भी इक्वल रख लेंगे 0 के। x को इधर ही रहने देंगे, -5 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सेम यहाँ पर हम x को इधर ही रहने देंगे, +4 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस हल सेट। क्या हल सेट आया हमारे पास? 5, -4। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगाकर इसका हल सेट लिख देंगे। अब बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। 3y² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखो, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y को मल्टीप्लाई कर लेंगे, y को y के साथ किया, इसका y का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस y को 5 के साथ किया तो इसका आ जाएगा -5y। ठीक है, 3y² को यही रहने देंगे। अब ये देखिए, ये y² को इक्वल की इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो हो गई, इधर आकर ये माइनस हो गया। यहाँ पर -5y है तो इधर आके इक्वल के इस साइड ये प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों y² वाली वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं। 3y² में से 1y² माइनस किया तो इसका 2y² आ जाएगा। ये देखिए, 3y² माइनस y²। अब y² के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। 3 में से 1 माइनस किया 2, y² का y² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2y² + 5y
इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ है जो कॉमन आ सकती है? हम y को कॉमन ले सकते हैं ना, y को कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया 2y प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर एक y इसलिए बचा क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है, एक y कॉमन ले लिया तो एक इधर बच गया। यहाँ पर y इसलिए बचा क्योंकि इधर y स्क्वायर है, एक y कॉमन ले लिया तो एक बच गया, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब y को भी हम 0 के इक्वल रख लेंगे और 2y प्लस 5 को भी। ठीक है, ये तो y इक्वल 0, इसका यही आंसर आ गया। 2y प्लस 5 को इक्वल के दूसरी साइड ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, y को इधर ही रहने देंगे। अब बच्चे आप देखो 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया इसका हल सेट। यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस हल सेट जो कि है आया हमारे पास 0, कोमा डालकर -5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को इधर सेट करके लिख लेंगे, 17x स्क्वायर इक्वल 4 माइनस 32x। ठीक है, ऐसे सेट करके लिख लेंगे 17x स्क्वायर। अब x वाली लिखेंगे, ये इधर माइनस की है, इक्वल के इस साइड आके ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस का 4 है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, ये देखें 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4, ये a वाली रकम, b वाली, c वाली। अब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनना चाहिए ac। ठीक है, अब ये देखें a की रकम 17, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 से, तो हमारे पास बनना चाहिए 68x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कोई साइन है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस का 68 हमें चाहिए, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमें क्या चाहिए 32x। ठीक है बच्चे, अब अगर आप गौर करें बच्चे, हम ये दो नंबर्स लिख लें, देखें 34 प्लस 34x माइनस 2x, ये देखें 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये देखें तो हमारे पास बन जाता है ना 68 माइनस 68x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब अगर हम 34 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास इसका बन जाता है 32x, बड़ी वैल्यू 34 प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा प्लस का साइन। यही दो नंबर्स हमें चाहिए थे, अब हम ये दो नंबर्स इधर पुट कर देंगे, 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 17x कॉमन आ सकता है क्योंकि 17 के टेबल पर 34 आता है, x प्लस, अब हम देखें 34 को ऐसे 17 पर डिवाइड करके देख लेंगे, ये देखें तो इसका क्या आ जाएगा 2। ठीक है, x साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि x हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास x माइनस कॉमन लिया, अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो गया। अब 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका क्या मतलब हमारी तर्जीह बिल्कुल ठीक हुई है। हम लिखे लेंगे x प्लस 2 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 2 को भी 0 पे इक्वल रख लेंगे और इधर से 17x माइनस 2 को भी इक्वल रख लेंगे 0 पे, प्लस 2 इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 17x माइनस 2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू, अब 17 देखिए इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका हल सेट। यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस हल सेट -2/17। ठीक है बच्चे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको तस्दीक करना भी मुश्किल नहीं लगी होगी, ये भी बहुत इजी होता है, बस अब आपने अपने दिमाग से सोचना है कि कौन से दो नंबर्स ढूंढें। ठीक है, अब बच्चे देखें x स्क्वायर माइनस 11x, अब ये जो सिंपल वैल्यू है इक्वल के इस साइड है तो इससे इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये प्लस की है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस की हो जाएगी, -152 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब बच्चे देखें, ये समझ लें a वाली वैल्यू, b वाली वैल्यू, c वाली वैल्यू।
अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमें चाहिए -152 एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हमें ए और सी वाली वैल्यू चाहिए। -152 एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस करें तो हमें चाहिए, ये देखें मिड वाली वैल्यू जो कि है -11x। ठीक है, अब हम दो नंबर ढूंढेंगे। अगर बच्चे हम ये नंबर लगा लें -19x प्लस 8x, पहले तो देखो प्लस माइनस 19 में से 8 माइनस किया, इसका आ जाएगा 11x, बड़ी वैल्यू 19, माइनस का साइन तो यहाँ पर माइनस लग गया। अब प्लस या माइनस करने से हमने माइनस किया तो हमारे पास -11x आ गया। अब हम बच्चे ये देखें -19 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, ये देखें तो आ गया बच्चे हमारे पास -152। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें यही दो वैल्यूज हमें चाहिए थी और हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। तो ये जो हमने दो नंबर ढूंढे हैं ये हम इधर इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर -19x प्लस 8x -152 इक्वल टू 0। अब बच्चे देखें इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से क्या चीज़ है जो कॉमन आ सकती है? x कॉमन आ सकता है, x कॉमन लिया, पीछे हमारे पास बच गया x -19। ठीक है, यहाँ से +8 कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बचा x माइनस, अब ये देखें अब हम 152 को 8 पर डिवाइड करके देखेंगे क्या आंसर आया हमारे पास 19। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे x -19 इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका क्या मतलब तस्दीक बिल्कुल ठीक हुई है। x -19 और जो हमने कॉमन वैल्यू ली है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे x + 8 इक्वल टू 0। अब बचे x -19 को भी इक्वल के 0 के इक्वल रख लेंगे और इधर x + 8 को भी इक्वल रख लेंगे 0 को। x को इधर ही रहने देंगे, -19 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, सेम +8 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका हल सेट। यहाँ पर हम लिख लेंगे पस हल सेट कितना आया हमारे पास 19 - 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट 5 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। अब ये वैल्यू ना बच्चे पहले हमने ना सेट करना है वैल्यू को, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स और सिंपल वाली वैल्यू की फॉर्म में हमारे पास ना आनी चाहिए रकम। ठीक है, तो इसे सेट करने के लिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था ना, मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड किया था, ये वैसे करेंगे। ये नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी x + 1 और ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब इसे इसके साथ और इसे इसके साथ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है, आपने नीट में नहीं लगानी। x + 1 को x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x को x के साथ कर देंगे। अब बच्चे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए हमारा नीचे वाली रकम थी x + 1, लेकिन x + 1 के नीचे x था, लेकिन हमारे एलसीएम में तो x + 1 भी है ना, तो इसलिए हमने इसे x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस x के नीचे x + 1 था लेकिन x नहीं था, तो इसलिए इसे हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब जो एलसीएम की रकम है ना वो इनके नीचे होना ज़रूरी है, अगर ना हो तो उसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बच्चे ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले ये वाले x को ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ किया, इसका आ जाएगा x² प्लस x को 1 के साथ किया तो इसका x ही आ जाएगा। 1 साथ लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस 1 को x के साथ किया x + 1 वैसे का वैसे, प्लस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका आ जाएगा x²। ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख लेंगे x + 1 इक्वल 25/12। ठीक है, अब x², ये वाली भी x वाली वैल्यू है तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। x में x प्लस किया तो इसका आ जाएगा 2x। ठीक है, +1, ये भी देखें x² वाली वैल्यू है तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x² में x² प्लस किया तो इसका भी 2x² आ जाएगा। ठीक है, इक्वल, ये नीचे वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे x + 1 इक्वल 25/12।
12। ठीक है, अब बच्चे ये देखो 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इसे हम इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे। इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, ऐसे 25 ये वाली वैल्यू भी इधर डिवाइड हो रही है, मतलब तकसीम हो रही है, इक्वल के उस साइड जाके ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका आ जाएगा 24x स्क्वायर, प्लस 12 को 2x के साथ किया, इसका आ जाएगा 24x, प्लस 12 1 जार 12। ठीक है, 25 को वैसे ही लिखा रहने देंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, प्लस x को 1 के साथ किया तो इसका x ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। अब 25 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 25x स्क्वायर, प्लस 25 को x के साथ करेंगे तो इसका 25x। अब 24x स्क्वायर को इधर ही लिखा रहने देंगे, ये 25x स्क्वायर को इक्वल के इस साइड लेंगे तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इधर ये प्लस का था, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो गया। अब ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, प्लस 24x, ये 25 भी इधर प्लस का, इक्वल के इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। ये वाला प्लस 12 वैसे ही लिख लेंगे, इक्वल टू 0। अब बच्चे देखें, दोनों एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू सोल्व हो सकती हैं। 25 में से 24 माइनस किया, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बड़ी वैल्यू 25 माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस का, क्योंकि देखें प्लस माइनस माइनस होता है ना, इसलिए हमने इसे माइनस कर दिया। यहाँ पर भी x वाली वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 24 माइनस किया x, बड़ी वैल्यू 25 माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी माइनस कर दिया, प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने माइनस खत्म करना है, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखें, इधर माइनस था प्लस आ गया, इधर प्लस था तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब माइनस 0 की तरफ चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, यही चीज़ हमें चाहिए थी, सेम हमने यही वैल्यू बनानी थी ताकि हम इसकी इजीली तज्जी कर सकें। अब हम करते हैं बच्चे इसकी तज्जी। ठीक है, अब बच्चे देखें, हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हम अगर प्लस या माइनस करें तो हमें x चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से हमें एंड वाली और फर्स्ट वाली वैल्यू चाहिए, जो कि है माइनस 12 एक्स स्क्वायर। प्लस या माइनस करने से हमें मिड वाली वैल्यू चाहिए। अब अगर हम बच्चे ऐसे कर दें, प्लस 4x माइनस 3x, 4 3 जार 12x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x माइनस किया, इसका आ जाएगा 1x, इसका आ जाएगा 1x साथ लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी वैल्यू 4 प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग गया प्लस का साइन। ये देखें आगे ना, यही 2 नंबर हमारे पास। अब बच्चे ये 2 नंबर जो हमने तस्दीक के लिए ढूंढे हैं वो हम इधर पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। यहाँ में से इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, x कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों में है, x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया x प्लस 4, यहाँ से हमने माइनस 3 कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास बच गया x, माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो गए, इधर माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 4 जार 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो इसका 4 ही आ जाएगा। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब तस्दी ठीक, तो हम ऐसे लिख लेंगे x प्लस 4, और जो कॉमन वैल्यू ली है उसे इसे ऐसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे, और इधर हम x माइनस 3 को भी 0 को इक्वल रख लेंगे। प्लस 4 को इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सेम माइनस 3 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका हल सेट। यहाँ पर हम लिख लेंगे पस हल सेट, जो कि आया हमारे पास -4 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम अब इसका हल सेट लिख लेंगे -4 और 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी पहले हम इसका एलसीएम वगैरह लेंगे ताकि ये तस्दीक की फॉर्म में आ जाए। पहले हम 2 ओवर x माइनस 9 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे इक्वल। अब ये देखिए
इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही नीचे लिख देंगे x माइनस 3 x माइनस 4। अब बच्चे देखो 1 के नीचे x माइनस 3 है लेकिन x माइनस 4 नहीं है, तो हम 1 के साथ x माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे -1। अब 1 के नीचे x माइनस 4 है लेकिन x माइनस 3 नहीं है, तो इसे x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 2 x माइनस 9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा इक्वल x माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका आ जाएगा x माइनस 4। x माइनस 3 को -1 के साथ करेंगे, ये देखें इधर कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3, तो हमारे पास आ गया x माइनस 3 x माइनस 4 को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, 2 ओवर x माइनस 9, नीचे वाली वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिख देंगे x माइनस 3 और x माइनस 4। अब ये देखें ये प्लस x, इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो हो गई, ये प्लस x ये माइनस x कैंसिल हो गया, इसके साथ प्लस माइनस माइनस 3 में से 4 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस, ठीक है। अब 2 को इधर ही रहने देंगे, ये वाली वैल्यू इधर तकसीम हो रही है, इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो ये 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, -1। ये वाली वैल्यू भी इधर तकसीम हो रही है, इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 को वैसे ही लिखा रहने देंगे, पहले ये 2 वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x², पहले ये वाली रकम को ना इन सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब x को 4 के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा -4x। अब -3 को x के साथ करेंगे -3x, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 4 12, ठीक है। अब यहाँ पर -1 को x के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा -x माइनस माइनस प्लस 9 1 9, ठीक है। 2 वैसे का वैसे ही लिख देंगे x² माइनस माइनस प्लस 4 में 3 प्लस किया 7x, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन, तो इधर भी क्या लग जाएगा माइनस, प्लस 12 इक्वल -x प्लस 9, ठीक है। अब 2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 2x² माइनस 7 2 14, x का x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 12 2 24, ठीक है। माइनस x को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 9 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2x²। अब ये देखें -14x और प्लस x, दोनों वैल्यूज के साथ x सॉल्व हो सकती है ना, तो 14 में से एक x माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 13x, बड़ी वैल्यू 14 माइनस का साइन, तो इधर भी क्या लग गया -13x। अब ये देखें प्लस 24 -9, अब हम 24 में से 9 माइनस कर देंगे, ये देखिए तो इसका आ जाएगा हमारे पास +15। प्लस का क्यों साइन लगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 24 प्लस का साइन, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस लग दिया, ठीक है बच्चे। अब ऐसे हमें वैल्यू चाहिए थी, ये हमारे पास आ गई, अब हम इसकी तर्जी कर सकते हैं। ये देखिए इधर एक रफ लाइन लगा लेते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है 2x² माइनस 13x प्लस 15 इक्वल टू 0। कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एंड वाली और फर्स्ट वाली वैल्यू बने, क्या बने 15 2x², 15 2 30 x² प्लस, ठीक है, कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 30x² बने, और जमा या माइनस करें तो हमारे पास मिड वाली रकम ये वाली -13x बने, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये दो वैल्यूज हमें चाहिए। अगर बच्चे हम ऐसा कर दें 2x² प्लस 10x प्लस 3x, ठीक है, और ये प्लस 15 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आप देखो 10x प्लस 3x, 10 3 30x² प्लस 10 में 3 प्लस करेंगे, इसका आ जाएगा 13x, बड़ी वैल्यू 10 प्लस का साइन, तो इधर भी क्या लग जाएगा प्लस, ठीक है बच्चे। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 2x कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया x प्लस 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 5 प्लस इन दोनों में से 3 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 15 आता है 3 के टेबल पर, 3x प्लस 5 3 15, तो इधर कितना आएगा 5।
ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 और यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चे हम x प्लस 5 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे और इधर हम 2x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे। प्लस 5 को इक्वल के इस साइड ही रहना, प्लस 5 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। सेम यहाँ पर प्लस 3 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब बच्चे देखें 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका हमारे पास हल सेट। यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस हल सेट जो कि है हमारे पास आया -5 -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।